हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हमने जेकेपी कांस्टेबल कोर्स के मॉक टेस्ट जो हैं वो साथ साथ आपको प्रोवाइड करना शुरू किए हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट जो होगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज सेकंड मॉक टेस्ट जो है वो इंग्लिश और कंप्यूटर पे रहेगा। पहला हमारा जनरल नॉलेज पे था, तो वो हमने कंप्लीट किया। वो 40 मार्क्स का था। आज आपका ये कंप्यूटर और इंग्लिश भी 40 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि ये जो दो सेक्शन हैं, ये दोनों सेक्शन आपके सिलेबस में 40 मार्क्स के हैं। मॉक टेस्ट को देने से पहले एक सेपरेट रूम में आराम से बैठना, ऐसा फील आना चाहिए जैसे मैं एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इस मॉक टेस्ट को दे रहा हूँ। फिर आपको अपना लेवल समझ आएगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी थ्योरेटिकल में, क्या चीज़ें वो सारी अप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, कि हमारा लेवल कहाँ है, हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। जितना हो सकता है उतने मॉक टेस्ट जो होंगे वो लास्ट पे आप दिया करो, प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज़ की, उससे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जो भी बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर मेंशन करेगा। और उसके बाद जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं जो आज का मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जस्ट आपके क्वेश्चंस हैं और आपको उसके आंसर्स खुद वहाँ पे एक पेन और कॉपी साथ रख के मार्क करने हैं और उसके बाद अपना स्कोर मेंशन करना है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा जो वो है आपके पास इंग्लिश सेक्शन से। ही डाइडश टू मी एवरी मंथ। कौन सा ऑप्शन आएगा चार में से? ही इज राइटिंग, राइट्स, हैज़ बीन राइटिंग, हैज़ बीन राइटिंग। जिसने भी टेंसेज मेरे पास पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके यहाँ पे इसका आंसर दे सकता है। ही डाइडश टू मी एवरी मंथ, ही राइट्स। क्या आएगा इसका आंसर? बी पार्ट, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर करवाई हुई। राइट्स क्यों आएगा यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। He dash weak in English in the beginning. स्टार्टिंग में वो इंग्लिश में वीक थी। ही बींग्स आएगा, ही बीन आएगा, ही वॉज वीक, ही हैड बीन। देखो बींग तो लगेगा नहीं, वो आईएनजी फॉर्म में होगा तब लगता है, बीन नहीं लगता है, वो भी पास्ट प्रेजेंट। ये सारी चीज़ें मैंने टेंसेस में आपको कवर करी हैं। हैज़ बीन तो लगेगा नहीं, वो प्रेजेंट कंटिन्यू में लगता है, तो यहाँ पे आएगा वॉज। दैट मीन्स यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि बिगिनिंग में वो, ये वर्ड यहाँ पहचानना पास्ट है, तो यहाँ पे लगेगा ही वॉज वीक इन इंग्लिश। द सी पार्ट आएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। द सन डैश राइज इन ईस्ट एंड डैश इन वेस्ट। क्या आंसर आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेना। राइजिंग एंड सेटिंग, राइजेज या सेट्स, राइजिंग, सिटिंग, हैज़ बीन, राइजिंग, हैड बीन, सिटिंग, सेटिंग। क्या रहेगा इसका आंसर? थर्ड पार्ट का रहेगा बी पार्ट, राइजेज एंड सेट्स आएगा, क्योंकि जो भी यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है, और उसके साथ द सन राइज नहीं आएगा, राइजेज एंड सेट्स इन द वेस्ट। जैसा कि होता है, कभी ये क्वेश्चन होता है एग्जाम में, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वहां पे आएगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट का ही यूज किया जाता है, साथ में एस यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर अगो। इसका आंसर क्या आएगा आप बताओ पहले। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। आर्टिकल है यहाँ पे। I first met him dash year ago. फोर्थ का आएगा ए पार्ट, ए ईयर अगो आएगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे जाते हैं। द ताजमहल इज वन ऑफ डैश 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। क्या आएगा यहाँ पे? कॉन्सेप्ट देखो, एंड द नो आर्टिकल। यहाँ आएगा वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जब भी कहीं वर्ड आएगा वन ऑफ, उसके साथ आगे लगता है आर्टिकल द, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन्स टू फिल द ब्लैंक्स। होमोफोन्स आपके सिलेबस में है, आपको लगाना है यहाँ पे। दीज पीपल्स आर आर्टिस्ट, डाइडस स्किल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनर। देयर, ये वाला देयर आएगा यहाँ पे। देयर
देयर, दे आर, दे और, तो कौन सा आएगा? होमोफोन्स। साउंड सबकी सेम है बट स्पेलिंग्स डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। सो 6 का आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट, देयर्स, उनके स्किल्स जो हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, select the most appropriate option द fill in the blank। आपको यहाँ पे appropriate option लगाना है, ये भी homophones है, homonyms है। So we dash of old clothes and bought new ones for Delhi। we dash, क्या किया हमने? पुराने कपड़ों को और नए दिवाली के लिए लाए। ये वाला कॉस्ट आएगा, ये वाला कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या होता है? ये होता है समंदर के किनारे, ये तो नहीं आएगा। ये कीमत कॉस्ट होगी, किसी की कॉस्ट होती है, ज़ात किससे बिलोंग करता है, सो आएगा डी पार्ट यहाँ पे 7 का आंसर। I congratulated her dash her success dash promoting cleanliness in her school। सो 4 ऑप्शन है आपके पास, फॉर ऑफ, ऑन इन, फॉर मोर देन वन अबव। सो 8th का आंसर रहेगा आपके पास बी पार्ट, ऑन हर सक्सेस इन प्रमोटिंग द क्लीननेस आएगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज नॉट रीड एनीथिंग डैश मंडे। मंडे से उसने कुछ नहीं रीड किया। फॉर मंडे आएगा, सिंस आएगा, फ्रॉम आएगा, और आएगा, ये दो तो आ नहीं सकते। अब सिंस आएगा या फॉर आएगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस आएगा, सिंस मंडे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फ्लैट इज डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पे है। दैट मीन्स उसके दूसरे, इन तो नहीं आएगा यहाँ पे, बाय, एट, ऑन, क्या आएगा यहाँ पे? सो 10th का आंसर रहेगा डी पार्ट, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate synonyms of the given word। इस वर्ड का synonym बताना है, सेम मीनिंग वाला। सो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं यहाँ पे। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? A B C D, इट्स फॉर अवे, दूर। सो बी पार्ट आएगा इसका आंसर। मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहां पे भी साइनोनिम बताना है। 12th का एवर्ट का मतलब क्या होता है? 12th एवर्ट का मतलब हो गया किसी चीज को फेस, परमिट, कंफर्ट या प्रिवेंट। इसका डी पार्ट आएगा, प्रिवेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है ऑब्सक्योर का, इसका अपोजिट बताना है। एंटोनिम्स मतलब हो गया उसका अपोजिट क्या आएगा? स्लगिश, वैग्यू, एक्स्ट्रावेगेंट, क्लियर। सो 13 का आंसर रहेगा डी पार्ट, क्लियर। ऑब्सक्योर हो गया, नजर नहीं आना, क्लियर हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, डैश डॉग दैट बाइट मी रेन अवे। सो क्या आएगा? ए पार्ट, एन, द, मोर देन वन। सो 14 का रहेगा सी पार्ट, द। क्यों लगाया? क्योंकि एक स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हैं, एक आम कुत्ता नहीं है। द डॉग दैट बाइट मी, जिसने मुझे काटा वो भाग गया। इस तरह तो बहुत सारे डॉग है, तो स्पेसिफिक का यहाँ पे द का यूज कर सकते हो आप। एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिडियम, गिवन जो आपके पास इडियम से फ्रेज दिया गया है, इडियम फिश आउट ऑफ वाटर, उसका क्या मतलब है यहाँ पे? सॉरी इसका आंसर था फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है टू डाई सून, टू बी आउट ऑफ प्लेस, नो नॉलेज, मैरीन लाइफ, नॉट गिवन एट स्विमिंग। सो 15 का रहेगा बी पार्ट, टू बी आउट ऑफ प्लेस, टू बी आउट ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे आपको एक एप्रोप्रिएट होमोफोन्स इस फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। अरुण नोज परफेक्टली वेल हाउ टू मिक्स द फूड आइटम्स को कैसे मिक्स किया जाएगा विद सॉस, 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 सॉस। कौन सा यहाँ पे सॉस आएगा? प्रोनाउंसिएशन सबकी सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। ये वो आएगा जो सॉस आप खाते हो, तो सी पार्ट आएगा इसका, SAUC, सॉस। उसको हम फूड आइटम्स के साथ मिक्स करते हैं। सो 17 आपका आंसर, 17 क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये नीचे इडियम दिया है, इसका आपको एक सही मीनिंग बताना है। इन द ब्लिंक ऑफ आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, उसका मतलब क्या होता है?
ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, कौन सा आएगा 17 का? सो 17 का आंसर रहेगा हैपेंस फास्ट एंड इंस्टेंटेनियसली, बहुत जल्दी चीज को होना, आंख झपकते ही चीज हो जाना, उसका मतलब यही होता है। 18 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस इडियम का। ऑल आइज का मतलब क्या होता है? ए पार्ट, डी, बी पार्ट, सी एंड डी पार्ट, कौन सा आएगा इस पे से आंसर? सो 18 का रहेगा बी पार्ट। ऑल आइज का मतलब है वॉचिंग ईगरली, बड़ी गौर से किसी चीज को देखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप, मतलब जैसा रिलेशनशिप इसके बीच में, यही होता है इंग्लिश में एनालॉगीज। आपके सिलेबस में मेंशन है आफ्टर, पहले आफ्टर है फिर बिफोर है, तो ऐसा ही इनमें से एनालॉग आपको ढूंढना है, जैसे ये है वैसा ही इसमें भी रिलेशन होना चाहिए। इरिस सेकंड, फर्स्ट सेकंड है, सॉरी इरिस नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड, प्रेजेंट पास्ट, कंटेम्प्रेरी, हिस्टोरिक, सक्सेसर, प्रीडेसेसर। देखो आफ्टर, आफ्टर तो बाद में आता है ना, बिफोर पहले आता है, लेकिन इसने लिखा है पहले आफ्टर फिर बिफोर, तो आपको भी ऐसा ही ढूंढना है। फर्स्ट तो पहले आता है, सेकंड बाद, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। सक्सेसर बाद में, सक्सेसर का मतलब है किसी कोई कामयाब होना, आगे बढ़ना, और प्रीडिसेसर वो पीछे होना। सो यही मतलब है, जैसे आफ्टर हो गया बाद में, बिफोर पहले, ऐसे सक्सेसर बाद में और प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर पहले। सो आएगा डी पार्ट इसका। यहाँ पे भी आपको एनालॉगी है सेम, डायरेक्शन सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन, रिलेटेड पेयर आपको नीचे दिया गया, आपको इस एनालॉगी को कंप्लीट करना है, जैसे ऊपर रिलेशन है वैसे ही आना चाहिए। जैसे गो, गो हो गया जाना, कम का मतलब है आना, गोल का मतलब है किसी को चीज़ को अचीव करना, और उसका अपोजिट क्या आएगा? एम, इंटेंट, पर्पस या प्रपोज या फिर एमलेस, उसका आएगा एमलेस। कोई बंदा होता है जिसका गोल ही नहीं होता है, इसे बोलते हैं एनालॉगी। सो ये है आपका पंक्चुएशन से क्वेश्चन। पुट कामाज एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस पे आपको कामा लगाना है। जर्मनी, जापान, इटाली फॉर्म्ड एन अलायंस। सो 4 ऑप्शन है, कामा कहाँ पे लगेगा? सो 21 जो है इसका जर्मनी, जापान एंड इटाली फॉर्म्ड अलायंस, ऐसे ये पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। आपको टाइम है, आप कर लो। सो इसका आंसर रहेगा ए पार्ट, हमारा आंसर रहेगा जर्मनी, जापान के बाद कामा, और इटाली, जब एंड के बाद इटाली आता है तो तब कामा नहीं लगता है, फॉर्म्ड एन अलायंस। सो इसका आंसर रहेगा 21 का ए पार्ट। अगर थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। यहां पे भी आपको अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे कामा लगाना है। पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964, तो कौन सा आएगा ये पार्ट? बी, सी, डी करेक्ट है, जहां पे कामास करेक्ट प्लेस पे लगाया गया है। सो 22 का आंसर रहेगा आपके पास पंडित, सेकंड पार्ट, बी पार्ट रहेगा आंसर, पंडित नेहरू फिर कामा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फिर कामा डाइड इन 1964। तो समझ आ गई आपको। नेक्स्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन, सिलेक्ट द segment of the sentence that contain a grammatical error if there is no error marked no error as your answer। पहले देखना है इन 4 पार्ट्स में, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, आपको ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये है, सी पार्ट ये है, डी पार्ट ये दिया गया। किस में एरर है? अगर एरर है तो उस पार्ट को आंसर दे दो, अगर नहीं है तो नो एरर आंसर दे दो। यू, ही एंड आई आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड। देखो मुझे यहाँ पे गलती कहाँ पे नज़र आ रही है? फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में। क्यों? यू थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन था और आई फर्स्ट, तो पहले आई फर्स्ट पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है। तो यहाँ पे ऐसे होता आई, यू एंड ही, तो ये करेक्ट था। दैट मीन्स एरर ए के अंदर है। आपको फ्रेज दिया गया है, चूज द करेक्ट फ्रेज आपको बताना है। इस ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स में कंडीशन, ताकि सेंस ऑफ सेंटेंस ठीक रहनी चाहिए, तो कौन सा यहाँ पे फ्रेज लगेगा? देखो क्वेश्चन क्या आपके पास 24th, इफ राजा गोज टू पार्क, अगर राजा पार्क जाता है, ही डज हिज फ्रेंड्स, ही कैन सी, ही विल सी, कुड सी मोर देन वन अबव, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 24 का आंसर क्या रहेगा?
बी पार्ट, ही विल सी। अगर वो जाएगा तो देखेगा ना, विल मतलब फ्यूचर में। इफ ही गोज टू पार्क ही विल सी, वहां पे फ्रेंड को देखेगा। सो बी पार्ट इसका आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डाइड ब्रैकेट में लिव फॉर जम्मू यस्टरडे, यहां पे लिव्स आएगा, इज लिविंग, हैज बीन लिविंग या लेफ्ट। सो आप अपना आंसर दो, यहाँ पे 25 का रहेगा आंसर। सो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट, लेफ्ट। यहाँ क्यों नहीं आया कि थर्ड पर्सन है तो मैं लगा दूं ऐसे इसके साथ, शी लिव्स फॉर द जम्मू यस्टरडे। भाई यहाँ पे यस्टरडे है, यस्टरडे का मतलब है कल, गुजर गया, यस्टरडे पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में थर्ड पर्सन के साथ कभी भी एस नहीं लगता। सो आएगा शी, पास्ट है तो शी लेफ्ट, लीव का पास्ट क्या आएगा, लेफ्ट, सेकंड फॉर्म, शी लेफ्ट फॉर द जम्मू यस्टरडे। ये चीज़ें मैंने टेंसेस में कवर कराई हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे। सो अब आता है आगे कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। यहाँ से आगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, सबसे छोटा यूनिट, अ बिट, अ बाइट, या फिर हमारे पास होता है वहाँ पे ब्लॉक, एंड निबल। सो 26 का आंसर रहेगा, सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द टर्म ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन द डेटा एंड डेटा फ्लोज बिटवीन द डिवाइसेस। कंप्यूटर के अंदर एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, नोट्स आपने पढ़े होंगे, सारा कुछ मैंने कवर कराया है वहाँ पे। कंप्यूटर का टेम्परेरी स्टोरेज को कंप्यूटर के अंदर क्या बोलते हैं, बफर, बस, चैनल या मॉडम। पूरा हाईलाइट करके पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ए पार्ट, बफर कहते हैं उसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे आपके पास है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस आपका जो होते हैं जिससे हम कंप्यूटर को यहाँ से डेटा देते हैं, प्लॉटर होता है, नहीं, प्रिंटर है, वीडीयू है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको बोलते हैं, या माउस है। तो इनपुट डिवाइस जिससे यहाँ से देते हैं, जैसे कीबोर्ड होता है इनपुट, ऐसे ही इसमें माउस यहाँ पे आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फुल फॉर्म पूछा गया है DRAM का, और ये 100% एक दो फुल फॉर्म्स आपको पूछे जाएंगे वहाँ पे। सो DRAM क्या होता है, देख लो आप, ऑप्शन 4 दिए, डायनेमिक रिमोट एक्सेस मेमोरी है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसी तरह से 4 ऑप्शन है आपके पास। 29 का क्या रहेगा आंसर, सो बी पार्ट रहेगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ, आजकल के जो मॉडर्न प्रिंटर्स आते हैं उनकी स्पीड को जनरली हम किस में मेजर करते हैं, LPS, PPM, PPS या DPI। सो 30 का आंसर रहेगा बी पार्ट, पेज पर मिनट्स में की जाती है, तो वो होती है डॉट पर इंच तो नहीं होती, PPS नहीं होती है, पेज पर मिनट्स होती है, लाइन पर सेकेंड्स नहीं होती। बी पार्ट इसका आंसर रहेगा आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये आपके लिए यहाँ पे। सो जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। सो 31 का क्या आंसर रहेगा, सी पार्ट, बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वाज बेस्ड। यानी जो सेकंड जनरेशन थी, डिफरेंट जनरेशन आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सेकंड जनरेशन किस पे बेस्ड थी, ट्रांजिस्टर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक रे, वैक्यूम ट्यूब। सो ये चीज़ पढ़ी होगी, ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में है सब जनरेशन्स। सो इसका आएगा 32 का ए पार्ट, ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड थी वो। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33 जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा है, देखो क्वेश्चन क्या है, ए कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन इनमें से कौन है, विंडोज, लिनक्स, याहू, MS वोड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सर्च इंजन टॉपिक कवर करवाया है मैंने। सो सी पार्ट, याहू जो है वो सर्च इंजन है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सर्च इंजन जो होते हैं हमारे पास, सर्च इंजन्स को यूज़ किया जाता है टू सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बोला है कि सर्च इंजन में कौन सी इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, इमेज, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। सो उस पर आप इमेज भी करते हो, वीडियोस भी, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी साइट आप ओपन करते हो यूसी ब्राउज़र पे, वहाँ पे चढ़ता है ऑल, इमेज, वीडियोस, तो आप क्लिक कर सकते हो, या दैट मीन्स डी ऑप्शन रहेगा आंसर। सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वैप ईमेल्स, जो हमारे पास स्वैप ईमेल्स होती हैं, याद रखना कौन सी ईमेल्स, स्वैप ईमेल्स की बात करते हैं। उन ईमेल्स को किस नाम से जाना जाता है, स्पूफ,
वायरस, जंक ईमेल या ड्राफ्ट? 35 का आंसर रहेगा आपके पास सी पार्ट, उन्हें जंक ईमेल्स कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कौन सा प्रोटोकॉल, विच प्रोटोकॉल इज मोस्ट टिपिकली यूज टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट? सर्वर ने जब मुझे क्लाइंट के पास ईमेल भेजा तो वहाँ पे वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? ये चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं कि ईमेल अगर रिसीवर के पास पहुँचती है तो तब कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, STP, FTP, HTTP या POP3? सो इसका आंसर रहेगा 36 का डी पार्ट, उसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट? अगर वर्ड के अंदर आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप किस की का यूज करोगे शॉर्टकट की? Ctrl+B, Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+M, दैट इज कंट्रोल एंड न्यू से। सो 38 क्वेश्चन, Dash is the Microsoft Excel always begins with an equal sign? एक्सेल के अंदर इक्वल साइन से क्या चीज़ शुरू होती है? नंबर शुरू होते हैं, फार्मूला होता है, टेक्स्ट या टेबल्स? तो एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा फार्मूलाज का यूज़ किया जाता है सेपरेट शीट के अंदर, तो वहाँ पे जो भी फार्मूलाज होते हैं वो इक्वल साइन से शुरू होते हैं, याद रखना। तो बी पार्ट रहेगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिनक्स इज ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसर है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये चीज़ें मैंने कवर कराई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स क्या है? सो 39 का आंसर रहेगा डी पार्ट, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। सो लास्ट वन क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? का फादर किसे बोलते हैं? जेम्स गूसलिंग, चार्ल्स बैबेज, डेनिस रेटचे या बेनार्ड स्टोस्ट्रुप को? सो इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सो ये हमारा मॉक कंप्लीट होता है 40 मार्क्स का। सो नेक्स्ट मॉक भी आपको मिलेगा इसी तरह से। सो हम मॉक टेस्ट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो करेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे और आपको अपना लेवल भी पता चलेगा। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।